नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे 8 जून 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 8 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2021 में अपनी अगली वार्षिक दावोस बैठक जो है उसके लिए द ग्रेट रिसेट की विषय वस्तु के साथ एक नया ट्विन समिट प्रारूप जो है वो बनाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक मंच जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम यानी कि जो WEF है वो जनवरी 2021 में अपनी अगली वार्षिक दावोस बैठक के लिए द ग्रेट रिसेट की जो विषय वस्तु है उसके साथ एक नया ट्विन समिट प्रारूप जो है वो बनाएगा। WEF जो है उसके मुख्यालय की बात करें, जो कि आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, तो कोलोन स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड ही आपको अधिकतर ऑप्शन देखने को मिलता है। और फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो होती है। अगला प्रश्न 2 कह रहा है कि किरण मजूमदार शाह जो है उनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का नाम जो है वो दिया गया है। तो वे इसे जीतने वाली भारत की कौन सी महिला उद्यमी है, यानी उनका सीरियल जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए पहली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं इनके बारे में, तो बायोकॉन लिमिटेड ने घोषणा की कि उसकी कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शाह, उनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 यानी कि WEOY का नाम जो है वो दिया गया है। उन्हें 41 देश और क्षेत्र जो है उनके 46 EOY देश जो पुरस्कार विजेता हैं उनकी एक विशिष्ट सूची में से उपाधि से सम्मानित जो है वो किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ कि जून 2020 में किस राज्य ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली जो है वो शुरू किया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बात करें उत्तर की, आपका उत्तर प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में, तो उत्तर प्रदेश ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली की जो है वो शुरुआत की है। इस कदम का उद्देश्य क्या है, जो इच्छुक निवेशक हैं उनके लिए निवेश प्रस्तावों को बेहतर तरीके से लागू करना और हस्ताक्षरित जो समझौते ज्ञापन है उन पर बेहतर नज़र जो है वो रखना। उत्तर प्रदेश के संबंध में बात कर लेते हैं सारी इंफॉर्मेशन। तो राजकीय पशु जो है उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी जो है यहाँ का सारस क्रेन है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बांध की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है, जो कि रिहंद नदी पर बना है। काफ़ी बार पूछा भी जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ कि पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक जो हैं वो कौन है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ल्यूक कॉन्टिनो जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में बात करते हैं, तो ल्यूक कॉन्टिनो अपनी नई पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव लेकर जो है वो आए हैं। तो चर्चा में रहती है पुस्तक, उसका केवल और केवल आपको नाम जो है वो पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक उत्प्रेरक के रूप में मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कम लागत वाले जो कुशल तरीके हैं उसका पता लगाया है। और 4 आपको यहाँ पर नाम दे रखे हैं केंद्रों के। और बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, तो द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज जो है इसके वैज्ञानिकों ने एक उत्प्रेरक के रूप में मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड का यूज़ करके पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए एक कम लागत वाले जो कुशल तरीके हैं उसका जो है वो पता लगाया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ कि जून 2020 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बताए गए जो आंकड़े हैं उनके अनुसार किस राज्य में जो बाघ हैं उनकी सबसे अधिक मौतें जो है वो हुई हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में बात करते हैं, तो अवैध शिकार और अन्य कारणों से जो पिछले 8 वर्ष हैं उसमें देश में 750 जो बाघ हैं उनकी मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 173 पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA जो है इसके द्वारा ये डेटा जो है वो पेश किया जाता है। मध्य प्रदेश की बात हुई है, तो बात करते हैं यहाँ का राज्य पशु क्या है, तो बारहसिंगा है। राज्य पक्षी क्या है, तो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। और जिलों की संख्या यहाँ पर 52 है। ये यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, कुल जो है वो 52 जो है वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 7वां कि विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, तो 6 जून आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो हर 6 जून को विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस के रूप जो है वो मनाया जाता है। कीट जो है वो शरीर के जो प्रकार है उनके आधार पर 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला आपका हो जाएगा बीटल, दूसरा आपका हो जाएगा मक्खियाँ, तीसरा हो जाएगा पतंगियाँ और तितलियाँ, और चौथा हो जाएगा जिसमें चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, ततैया ये सभी जो है वो आ जाते हैं। बढ़ते अपने अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ, और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है लास्ट, कि किस राज्य ने जून 2020 में मेघ संदेश ऐप जो है वो लॉन्च किया है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका कर्नाटक राज्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जितनी भी यहाँ पर आप ऐप देखते हैं, योजनाएं देखते हैं, वो किस राज्य से संबंधित है ये आपको सबसे पहले पता अवश्य होना चाहिए। इसके बारे में बात करते हैं तो कर्नाटक सरकार ने इसे लॉन्च किया है। कर्नाटक के राज्य की बात करते हैं तो वहाँ का राजकीय जो पशु है वो भारतीय हाथी है। राजकीय पक्षी की बात करें तो इंडियन रोलर है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि काफ़ी बार आपको देखने को मिलता है प्रश्नों में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, जो कि नगर होल जो है आपका यहाँ पर स्थान का नाम दे रखा है। बांध की बात करें तो आलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा राजा सागर डैम जो कि कावेरी नदी पर बना है। इसी प्रकार तुंगभद्रा बांध जो कि तुंगभद्रा नदी पर जो है वो बना हुआ है। ये सभी आपके कर्नाटक राज्य में जो है वो आ जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है और 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्रश्न क्या है कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी लिपि जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हेरोग्लाइफिक्स। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की, तो कल की करंट अफेयर का जो सही उत्तर है वो आपका सुभाष चंद्र बोस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कल की जो करंट अफेयर मैंने जो है वो प्रश्न पूछा था। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि प्रश्न हम पिछली करंट अफेयर का इसलिए नहीं बताते हैं कि आप कोशिश कीजिए कि एक दिन में एक प्रश्न को कम से कम याद रख सकें, क्योंकि वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। यदि मैं प्रश्न बता दूंगा तो आपका स्वयं का याद रखने का जो मेरा पर्पज़ है वो जो है यहाँ पर ख़राब चला जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।